सगा बाप सुतेला बाप बच्चों पे तशद्दुद कैसे कर सकता है? ये भी फ्रैक्चर हैं जो डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट बता रही है हमें। कैसे बच्चे पे तशद्दुद कर दिया, वालदा उसकी गहर है। इस तरह तीसरी मंजिल से भी किसी को फेंके ना तब दिमाग की हड्डी क्रैक होती है, जो मासूम से बच्चे की हुई पड़ी है। तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, देख रही हूँ, मेरे से तो नहीं बर्दाश्त हो रहा। इवन कि डॉक्टर्स तक को हमदर्दी है उस बच्चे से कि किस तरह कोई इस तरह जालिम कर सकता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। सगा बाप सुतेला बाप बच्चों पे तशद्दुद कैसे कर सकता है? सगा भी हो तो बिल्कुल नहीं कर सकता, सुतेला हो फिर भी नहीं कर सकता। लेकिन सब्ज़ाज़ार के इलाके में एक मुकदमा दर्ज होता है कि एक बाप 3 साल के बच्चे पे इतना तशद्दुद करता है कि आज वो बच्चा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, ICU में पड़ा हुआ है। उनकी वालदा की ऐसी कंडीशन है कि उनसे हमने ऑफ कैमरा बात की है और हमसे बर्दाश्त नहीं हुई कि हम कैसे उसके वालदा से कोई सवाल करें, कोई जवाब करें। उनका केस महविश असलम एडवोकेट हैं, इनके पास है, इन्हीं से जानते हैं कि असल हक़ाइक़ हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि ये क्या मामला है? मामला सर ये है कि मुझे सुनने में आया है कि ये इसका स्टेप फादर था। इसके रोज़मर्रा में उसको मतलब मारना पीटना ये रोज़ का उसका काम था। कि दूसरी बात ये पता चली कि उसकी हड्डियाँ भी फ्रैक्चर हैं, जो डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट बता रही है हमें कि उसके साथ क्या हुआ है। फ्रैक्चर वो तो उसकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं ना, उसमें भी बाइट्स के निशान हैं। स्टेप फादर है इसका? स्टेप फादर है उसकी मदर के बकौल, कि उसका सगा बाप नहीं है। अभी कोई हमारे पास इतना एविडेंस प्रूफ नहीं है। और बाकी जो मुझे पता चली, जब ये बात मैं और फाहद सर हॉस्पिटल गए, जब ये बच्चा ICU में एडमिट था, हमने स्टाफ को अलर्ट किया, बताया वहाँ जाके कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ है क्या नहीं। वहाँ की डॉक्टर्स की टीम ने वो बुलाया पुलिस वालों को, जहाँ के इंचार्ज था, उन्होंने वहीं से हॉस्पिटल में इसको अरेस्ट किया और ये इस टाइम अभी थाना सदर में अरेस्ट है। नहीं तो ये घर के मामलात हैं, कैसे बच्चे पे तशद्दुद कर दिया, वालदा उसकी गहर है। क्या उसको सुतेले बाप को ऐसा है कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा कि उसको जो उनसे ना इतना तशद्दुद किया कि वो ICU में पड़ा हुआ है? क्योंकि सर वो स्टेप बाय स्टेप करता था तशद्दुद, ये रोज़ की बात है। ये डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट भी कह रही है। क्योंकि वो झूठ बोले या मुकरे तो इस बात पे तो नहीं कह सकते। एविडेंस मेडिकल से ही पता चलता है। अगर हम लॉ के पॉइंट से देखें ना तो मेडिकल बता देगा। इसको खुद भी अब ये कि पुलिस वालों के भी मैंने सुना वो यही कह रहे कि नहीं गिरा है, गिरने से ऐसी नहीं होती। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जो इस तरह तीसरी मंजिल से भी किसी को फेंके ना तब दिमाग की हड्डी क्रैक होती है, जो मासूम से बच्चे की हुई पड़ी है। तो उसकी वालदा ने आपके साथ ऐसी कौन सी बात शेयर की है कि ये तशद्दुद कर रहा है, इस पर क्यों कर रहा है? और उसकी वालदा को पता था कि ये इसकी सेकंड शादी है? आई थिंक पता था। अभी ये चीज़ें मैं खुद नहीं इसको करूँगी मतलब मेंशन वगैरह, क्योंकि अभी मैं भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें हैं। जब वो खुद लेंगे सारी चीज़ तब आपको ये ओपन होगी बात। अभी हमें खुद भी कंफर्म नहीं है कि हम ऐसे कुछ नहीं इसके बारे में बात कर सकते। बताएं, अगर ऐसा केस आपके पास आता है तो उस पर क्या दफात लगती हैं? वो तो बेल करवा लेंगे। बेल नहीं लग सकती क्योंकि बच्चे की डेथ कंफर्म हो रही है। 302 उस पर लगनी ही लगनी है। इसमें यह कि लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है और दूसरी ये कि जो सज़ाए मौत होती है। अगर हम सब मिल के अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, अगर वाकई हम बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, मीडिया होगी, पुलिस होगी, सब अपने अपने ऑनेस्टी से करेक्टर करें। हाँ, पैदा के हम ये कह रहे हैं भाई बच्चे की खातिर आप अपना रख के सोचें ना। मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, देख रही हूँ, मेरे से तो नहीं बर्दाश्त हो रहा। इवन कि डॉक्टर्स तक को हमदर्दी है उस बच्चे से कि किस तरह कोई इस तरह जालिम कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसको छोड़ना बनता है। या बेल जो देगा भी जज फिर वो भी साथ ही होगा, क्या कह सकते हो। नहीं तो देखे ना, अगर बच्चे पे वो तशद्दुद डेली कर रहा है, घर में कोई और घर का अफराद, उसकी बहनें हैं, भाई हैं, कुछ भी नहीं, कोई रिश्तेदार में कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं था। ये लोगों ने घर लिया हुआ था, 7-8 माह इनकी शादी को हुए थे। सिर्फ ये 2 लोग ही थे और साथ 2 बच्चे थे। इनकी मदर कहती थी मैं रोकती थी, बोलती थी, लड़ाई करके जाती थी, फिर ये मुझे बुलाता, थोड़ी देर ठीक होता था, फिर उसके बाद ही हो जाता था। मतलब कि उनकी मदर के सामने भी इसको मार रहे थे? मारता था मतलब वो देखती थी ना, फिर चेंज करवाते हुए कि आपने क्या किया। नहीं मैं तो प्यार कर रहा हूँ। ये आपने उसका इंटरव्यू देखा होगा, फाहद सर ने उसका जेल में जाके इंटरव्यू लिया। आप भी सुनिएगा कि उसकी रियलिटी क्या है, वो कैसे अपने आप को डिफेंस कर रहा है। तो आप उनसे मिली हैं? मैं मिली, उनसे नहीं मिली, मैं इसकी मदर से मिली हूँ। और बच्चे की जो अपडेट है डॉक्टर के साथ मैं इंटरलिंक हूँ। तो मदर की क्या कंडीशन है वो तो?
मदर की ये है कि जाहिर है माँ है, अफसोस तो है उसको, रिग्रेट भी है। अब बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, क्या कर सकते, लेकिन इसको स्टैंड लेना चाहिए था। ये डॉक्टर्स की भी बात है, पुलिस की भी, और इवन मेरी भी है कि इसमें उसकी माँ की भी तो गलती हो सकती है। हो सकती है सर, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने आपको वही बात की है कि अभी देखें, बच्चे को अगर वो डेली मार रहा है तो अगर उसने पहले एक्शन नहीं लिया तो अब इतना बड़ा वो हादसा ही हो गया एक किस्म का, तो अब वो एक्शन लेगी तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि वो थोड़ा फंस जाएगा इस चीज़ का। वो हो जाएगा उसको कि अब मैं नहीं आ सकता, इसकी मदर मुदाई है, अगर उसके तौर पे करे, लेकिन देगी तो फिर अपने लिए बेटर है इसके, नहीं तो फिर ये भी फंसेगी साथ। तो ऐसे तो डेली पता नहीं कितने केस हैं जो आवाज़ नहीं उठा रहे, मारे सह रहे हैं, तो फिर एंड कंडीशन यही आएगी। नहीं सर, जब तक हम किसी चीज़ का स्टैंड ही ना लेंगे तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होनी है। ये चीज़ों को जब आप किसी को वीकनेस मत दे देते हो ना पॉइंट, वो आपका फ़ायदा उठाता है। तो आप क्या समझती हैं उसके वालिद कोई नशा वगैरह करते हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई एक्टिविटी देखी हो? अभी तक तो सर कोई प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि ये सारा उसका ट्रायल में चलेगा, क्या चीज़ें थी क्या नहीं सामने आनी है, तो ये तब भी पता चलेगा कि इसका क्या इशू था। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि बच्चों पे तशद्दुद हो रहा है, घर के अंदर ही हो रहा है, करने वाले भी खुद हैं, लेकिन अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो बड़ा हादसा हो सकता है, और जो कि हो चुका है। अभी वो उसका वालिद जो है अरेस्ट है, उसको वालिद तो नहीं कहना चाहिए, उसको कोई जानवर भी लफ्ज़ छोटा है, उसको तो इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि नेक्स्ट कोई किसी के साथ ऐसा ना करे। घर में कोई एक्टिविटी है, आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी एक्टिविटी है, बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, तो अपने वालिद को, वालदा को बताएं। लेकिन वालिद ही अगर ऐसे उठ के करेंगे तो बच्चे किन को जाके बताएंगे कि जी हम बाहर परेशान हैं, क्राइम कहाँ से बढ़ रहा है, घर से ही बढ़ता है। ये हमारे सामने ये सारी सूरत हालें आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।